1947 की आज़ादी के बाद भारत दो हिस्सों में बढ़ गया। 1950 आज़ादी के बाद से मुस्लिम मॉन्यूमेंट एंड कल्चर में स्टेबिलिटी पर गौर व फिक्र करने के बाद फॉर्मर आईपीएस अब्दुल रहमान ने एक किताब लिखी है जिसमें मुस्लिम की एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डिविडेंड के बारे में बताया है। इस बुक के टोटल 20 चैप्टर्स हैं जिसमें 10 की समरी आज हम कवर करेंगे। इस बुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस बुक का नाम डिनायल एंड डेप्रिवेशन इंडियन मुस्लिम आफ्टर सच्चर कमेटी SCR एंड रंगानाथ मिश्रा रिपोर्ट RMCR है। पेज नंबर 16 फर्स्ट पैरा जैसे ही आप पढ़ेंगे, W हंटर 1871-1983 से गोपाल पैनल रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे होते हैं जिसमें मुस्लिम्स की इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में SCs एंड STs से भी लोअर बताया जाता है। उस पिक्चर को क्लियर करने के लिए UPA 1 2004 और 2009 में सच्चर कमेटी इस्टेब्लिश कर दी है, ये मालूम करने के लिए कि मुस्लिम्स की बैकवर्डनेस एंड एजुकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक में क्या है। इस रिपोर्ट में भी यही सारी चीज़ें सामने आती है। पेज नंबर 17 डॉक्टर सैयद जफर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मोहम्मद मंसूर आलम चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ कहते हैं कि सच्चर कमेटी पहली रिपोर्ट है जिसमें मुस्लिम्स की बैकवर्डनेस सामने आई है। उसी पेज के लास्ट पैरा में सच्चर कमेटी इंडियन आर्मी में मुस्लिम्स हेड काउंट के बारे में बात करती है। उस टाइम के अपोजिशन लीडर LK अडवाणी पार्लियामेंट हाउस छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। पेज 22 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज रवि नायर और वजाहत हबीबुल्लाह कहते हैं कि ये बड़ी हैरान करने वाली बात है जिसमें मुस्लिम्स को बिना किसी जुर्म के जेलों में डाला जा रहा है। अहमदाबाद एंड एब्जॉर्व रिसर्च सेंटर ORF डॉक्टर राकेश बसंत की रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट मुसलमानों में सोशल प्रेस्टीज एंड इकोनॉमिक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स में वीकनेस की वजह से इसका असर इंडिया की इकोनॉमिक में भी पड़ेगा। 2006 सच्चर कमेटी और 2007 रंगानाथ मिश्रा रिपोर्ट को अमल में लाने के लिए 10 साल लगे, जिसमें सिर्फ 10% अमल में लाया गया है। पेज 28 17 नवंबर 2016 आंध्र प्रदेश अहले सुन्नतुल जमात और 20 ऑर्गेनाइजेशन जिनमें रज़ाए मुस्तफ़ा, इंडियन मुस्लिम फ्रंट एंड मुस्लिम सत्या सोदक मंडल मिलकर बीजेपी पर दबाव डालते हैं कि SCR एंड RMCR को अपलिफ्ट किया जाए ताकि मुस्लिम एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक सुधर जाए। चैप्टर 2 रिपोर्ट्स अल्ताफ हुसैन अहाली की एक बेहतरीन सी गज़ल कोट की गई है। ना अहले हुकूमत के हमराज हैं, न दरबारियों में सरफराज हैं, ना इमाम शाया इज़्ज़त हैं, ना सनत में ना हिरफत में मुमताज़ हैं, ना रखते हैं कुछ मंजिलत नौकरी में, ना हिस्सा हमारा सौदागरी में। तो गोपाल पैनल रिपोर्ट 1980s एंड सुरेन नावल खास स्टडी 1989, the SCR 2006 and the RMCR 2007 and the PSEC 2014। पेज 49 कांग्रेस 2004 मैनिफेस्टो में ये बात कमिट कर दी है कि सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस सेक्शन पर मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज़ को नेशनल स्केल पर ले जाने का दावा भी होता है, जिस पर 2006 से 2016 बस इसमें डिनायल एंड डिप्रिवेशन ही चलता है, जिसको अभी तक कंप्लीट नेशनल लेवल पर SCR एंड RMCR को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। पेज 69 में बीजेपी के बारे में लिखा गया है कि बीजेपी अनरिटन एडॉप्शन करती है और SCR के खिलाफ अर्जी करते हुए इसे झूठा बताती है। चैप्टर 3 रिएक्शन टू द रिपोर्ट जब कभी किसी का अच्छा या बुरा होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट एंड स्टेटमेंट बाहर आते हैं, लेकिन क्योंकि ये इशू नेशनल लेवल का है, कांग्रेस, बीजेपी, आप, JDU, BSP और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस रिपोर्ट के बारे में पता है। ये बात मुस्लिम्स पार्टीज़ के अलावा दूसरी नेशनल पार्टीज़ से शायद ही आपने सुना होगा। पेज 17 बीजेपी के साइट से भारतीय विचार मंच बुक में साफ लिखा जाता है कि ये सब गलत है, रिपोर्ट है, SCR रिजेक्ट कर देना चाहिए। डिमांड की जाती है कि इसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन ये बिल बीजेपी के ही दौरे इख्तिदार में कुछ स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया। चैप्टर 4 माइनॉरिटीज़ एंड देयर राइट्स। माइनॉरिटीज़ उनको कहा जाता है जो मेजॉरिटी लोगों से रेस, रिलीजन या लैंग्वेज में कम हो या अलग हो। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एस्टिमेट करता है कि 10 से 20% यानी 600 to 1.2 बिलियन माइनॉरिटीज इस दुनिया में रहते हैं।
पेज नंबर 199 पर अब्दुल रहमान कहते हैं कि पीएम मोदी को अगर खरा उतरना है तो मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज एंड उनका स्लोगन सबका साथ सबका विकास को प्रूव करना होगा। चैप्टर 5 पॉपुलेशन, मुस्लिम्स एंड रिलेटेड इश्यूज। इंडिया में मुस्लिम्स की आबादी दरअसल इतनी है जितनी दुनिया के कई देशों की नहीं है, और इंडिया में मुस्लिम्स हर स्टेट में पाए जाते हैं। पेज नंबर 135 में ये बात क्लियर की गई है कि मुस्लिम्स में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ एससीज एंड एसटी से भी ज़्यादा है। पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स में डिक्लाइंड देखा गया है पिछले कुछ सालों में। चैप्टर 6 एजुकेशनल कंडीशन। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल का माइंड बनाने में और किसी सोसाइटी को निखारने में। अगस्त 3, 2020 टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, जिसमें बताया गया है कि मुस्लिम्स की लिटरेसी रेट एससीज एंड एसटी से भी ज़्यादा है। चैप्टर 7 उर्दू लैंग्वेज दरअसल हिंदी, फारसी, अरबिक का मिक्सचर है। बिना हिंदी के इस्तेमाल किए आप उर्दू बोल ही नहीं सकते। चैप्टर 8 मदरसा। पेज नंबर 210 में मदरसे के लोगों से माफ़ी मांगते हुए ऑथर कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर स्टडीज़ है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है आज के मॉडर्न नॉलेजेबल टाइम की नीड्स को कवर करने में। ऐसा नहीं है कि मदरसे के स्टूडेंट्स काबिल नहीं होते। एग्जाम्पल शाहिद अंसारी नाडवी एंड डॉक्टर वसीमुर रहमान कासमी सिविल सर्विसेज में है। बताया है कि स्टूडेंट्स तो काबिल हैं, बस इम्प्रोवाइज की ज़रूरत है। चैप्टर 9 इकोनॉमिकल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। रोज़गार, घर की ज़रूरत और इकोनॉमिकल पैचेस को फिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। पेज नंबर 227 में 9.2 एंड 9.3 में ये बताया गया है कि वर्कर एक्टिविटी स्टेटस मुस्लिम्स का एससीज एंड एसटी से भी नीचे है, जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ठप है। मुस्लिम्स में 57 लाख लोगों से ज़्यादा अदर कंट्रीज यानी गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं, जिसमें 6,483 जेलों में हैं एंड 1,469 सऊदी अरेबिया में प्रिजनर हैं। चैप्टर 10 एक्सेस टू बैंक एंड बैंक क्रेडिट्स। पेज 246 सेंटर फॉर पीस स्टडीज़ के मुताबिक 41.5% मुस्लिम्स हैं जिनके नेशनल लेवल बैंक अकाउंट है और 55% का कोई अकाउंट ही नहीं है, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स अपने पहचान वाले लोगों से लोन उठाते हैं या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन उठाते हैं जिनका इंटरेस्ट 13% से अधिक है। जहां इस देश के बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए का लोन उठाकर विदेश जा रहे हैं, वहीं हमारे देश में मेहनत करने वाले लोगों के लिए ये सुविधाएं कमी नज़र आती हैं। हमारा भारत एक है। अगर कोई सोसाइटी कमज़ोर होती है इसका मतलब देश कमज़ोर हो रहा है। अगर मुस्लिम्स अपना पॉलिटिकल पावर एंड आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे, आने वाले दौर में और परेशानी इस समाज को पेश आ सकती है। आबादी इनकी 14% से अधिक है, लेकिन इस देश में पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन 4.5% है। बहुत इम्पोर्टेंट है एक ये बात समझना कि अपनी कमज़ोरी समझे और देश को मजबूत करे। बदलते दौर के बदलते हालात पर रखेंगे कड़ी नजर। देखते रहिए A to Z News 24/7।